Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of chapter Blow Hot, Blow Cold. ये क्लास 5th EVS का चैप्टर है आपका. इससे पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू सम इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं सब हम लोग इस वर्कशीट में करेंगे और उसके बाद एक क्विज आएगी जिसमें टेस्ट होगा कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को समझा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एंड इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपकी क्लास की कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आए तो वो मिस ना हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखते हो ईवीएस के फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आते हैं. तो सबसे पहले चैप्टर से कुछ जो फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं उनको देख लेते हैं. आर ब्रेथ इज डैश देन हॉट चपाती, हेंस वी कैन मेक इट कूल बाय ब्लोइंग ऑन इट. आपकी जो ब्रेथ है वो चपाती से क्या होती है, कूलर होती है या फिर हॉटर होती है. तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेथ है वो कोल्डर होती है, डेफिनेटली ठंडी होती है चपाती से. इसीलिए आप जो है चपाती को ब्लो करके, फूंक मार के उसको कूल कर सकते हैं. ओके, तो चपाती गर्म होती है, आपकी ब्रेथ कोल्डर ठंडी होती है. सेकेंड इज वेनेवर द एयर फ्लोज, जब भी हवा बहती है किस डायरेक्शन में, द पेपर स्नेक विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये आपने जो एक्टिविटी की थी उसमें आपने देखा होगा. तो जब भी आपकी एयर फ्लो करती है अपवर्ड, ऊपर की तरफ जब भी एयर फ्लो करेगी तो जो स्नेक है आपका वो मूव करता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, नेक्स्ट इज द डैश एयर राइजेज अप वाइल द डैश एयर कम्स डाउन. कौन सी एयर है जो कि हमेशा ऊपर चली जाती है? ये है हॉट एयर. जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर चली जाती है बिकॉज वो हल्की हो जाती है, बहुत लाइट वेट हो जाती है, हॉट एयर. और जो कूल एयर है आपकी, कोल्ड एयर, ठंडी हवा जो है, दैट कम्स डाउन, वो उसका प्लेस ले लेती है, वो नीचे आ जाती है. क्योंकि कूल एयर जो होती है दैट इज वो कंपैरेटिवली उसके इसमें ज़्यादा वेट होता है. ओके, तो हॉट एयर हमेशा ऊपर जाती है और कोल्ड एयर हमेशा कम्स डाउन, नीचे आती है. नेक्स्ट इज द एयर ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ इज डैश इन विंटर. हमारी जो ब्रेथ, जो हवा हमारे मुंह से बाहर आती है वो विंटर्स में कैसी होती है? हॉट, गर्म होती है. एंड डैश इन समर, और समर्स में कैसी होती है? ठंडी होती है, कोल्ड होती है. क्योंकि समर में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए आपकी ब्रेथ कोल्ड, ठंडी फील होती है. लेकिन क्योंकि विंटर में बाहर ज़्यादा ठंड है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहता है अंदर से, दैट इज़ वाई वो हॉट फील होती है. तो विंटर्स में वो गर्म लगती है, आप हाथ को ठंडा करते हो जैसे आपने देखा है, सॉरी गर्म करते हैं ब्लो करके, और समर्स में वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एयर वी ब्रीद आउट कंटेन डैश. हमारे जो हम ब्रीद आउट करते हैं एयर, सांस जो बाहर छोड़ते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से विच टर्न इन टू ड्रॉप्स व्हेन दे टच द कोल्ड सरफेस. जब वो किसी ठंडे सरफेस को टच करते हैं तो वो ड्रॉप्स बन जाती है. आपने देखा भी था जब आप स्पेक्स पे ब्लो करते हैं तो उसके ऊपर कुछ पानी के जो है थोड़ा सा वो हेजी हो जाता है, वाटर वेपर्स होती है क्योंकि पानी के अंदर. तो उसके अंदर क्या होता है? वाटर, WATER, वेपर्स, VAPOUR, वाटर वेपर्स होती है आपकी. जो आप ब्रीद आउट करते हैं हवा, उसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ वाटर वेपर्स होते हैं. जो ब्रीद इन करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है. वी कैन डैश आर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग फ्रॉम आर माउथ. आप अपने हाथ को क्या कर सकते हैं विंटर में? उनके ऊपर ब्लो करके. तो ये हमने देखा था, आप अपने हाथों को वार्म कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं जब आप हाथों को बहुत पास में लाके विंटर्स में और उन पर ब्लो करते हैं, जो कि आपके इसमें जो स्टोरी में वुड कटर था उसने भी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी फैन अ बर्निंग कोल. जब आप किसी बर्निंग कोल को, कोई जलता हुआ कोयला है, उसके ऊपर फैन करते हैं, हवा करते हैं, वी विल इंक्रीज द डैश ऑफ कोल. तो आप क्या चीज़ है कि जो बढ़ जाती है कोल की? तो कोल की जो फायर है, आग है, वो बढ़ जाती है. आप अगर कुछ डैम्प वो भी लेते हैं, वुड, कुछ गीली लकड़ियाँ लेते हैं और वो जल नहीं रही है तो भी आप उनको जो है फैन से ब्लो करेंगे तो वो आग जो है उसमें वो ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट इज व्हेन वी ब्रीद इन, जब आप ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपकी चेस्ट क्या होती है? ऊपर की तरफ जाती है, कम्स डाउन, या फिर गोज अप. तो जब आप ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो योर चेस्ट कम्स आउट, वो बाहर की तरफ आ जाती है. और जब आप ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो आप करके देख लीजिए, आपकी चेस्ट जो है वो अंदर चली जाती है. ओके, नेक्स्ट इज डैश एयर इज लाइट एंड राइजेज अप. कौन सी एयर है जो हल्की होती है? तो ये हॉट एयर, गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, नीचे आ जाती है. नेक्स्ट इज आर ब्रीथ इज डैश देन द हॉट टी
एंड हेंस वी ब्लो टू कूल इट। आपकी जो हवा है वो गर्म चाय से क्या है जिसकी वजह से गर्म चाय ठंडी हो जाती है, तो हमारी जो ब्रेथ है वो डेफिनेटली गर्म चाय से ठंडी है, कोल्डर है दैन द हॉट टी। नेक्स्ट इज वी डैश आवर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, सो वी वार्म आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को गर्म करते हैं। नेक्स्ट इज द एयर ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ इज डैश इन कोल्ड विंटर, ठंड के मौसम में आपके जो आप एयर ब्लो करते हैं फ्रॉम योर माउथ वो कैसी होती है, दैट इज वार्म, वो गर्म होती है विंटर्स में। द एयर वी ब्रीद आउट, जो हम हवा ब्रीद आउट करते हैं सांस लेते टाइम बाहर आती है, उसमें क्या होती है जो कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जब किसी कोल्ड सरफेस के उसमें आती है तो वो पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, वी हैव डन इट ऑलरेडी, जस्ट अ मिनट। यस, एग्जाम ये 5th भी वही था, सो दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर वेपर्स। नेक्स्ट इज गिव 1 or 2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू लिसन हार्ट बीट, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आपकी हार्ट बीट को सुनने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डज आवर हार्ट बीट इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी टाइम बीट करता है, 72-73 टाइम्स अप्रॉक्स। नेक्स्ट इज व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड द पेपर स्नेक विल मूव, जब हवा आपकी नीचे की तरफ आती है तो जो आपका पेपर स्नेक है जो आपने एक्टिविटी में किया था वो किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता होगी, जैसे क्लॉक चलती है ऐसे अगर कोई चीज़ मूव करे तो दैट इज क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे चल रही है तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हवा नीचे की तरफ आती है तो स्नेक आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, अगर अपवर्ड ऊपर की तरफ हवा जाती है, आप नीचे से ऊपर की तरफ हवा करिए, फूंक मारिए, फिर नीचे फैन रख दीजिए कोई, तो आपका जो स्नेक है वो क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करेगा। ओके, ये पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। ट्रू या फिर फॉल्स के लिए एफ लिखना है आपको, और रॉन्ग स्टेटमेंट है तो करेक्ट करके बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, अ वुड कटर केप्ट ब्लोइंग हिज हैंड्स वाइल कटिंग द वुड टू कीप देम कोल्ड, जो वुड कटर था वो अपने हाथों पर बार बार फूंक मारा था उनको ठंडा करने के लिए, सो दिस इज फॉल्स, वो उनको टू कीप देम वार्म गर्म करने के लिए ब्लो कर रहा था उसके ऊपर। अ पॉपकॉर्न सेलर फैन द बर्निंग कोल टू इंक्रीज द एयर सप्लाई, जो पॉपकॉर्न सेलर होता है जब वो पॉपकॉर्न को पफ कर रहा होता है तो वो आपने देखा होगा वो उसको हवा करता रहता है कोल को, तो उससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है एयर सप्लाई, दिस इज ट्रू, इंक्रीज हो जाती है एयर सप्लाई जिससे फायर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है अमाउंट में। वी यूज़ अ थर्मोमीटर टू लिसन टू द हार्ट बीट, दिस इज फॉल्स, हम स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए, सो द आंसर विल बी वी यूज़ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर हार्ट बीट। नेक्स्ट इज whenever the air flows upward paper snake move clockwise, this is true, हम ये पहले कर भी चुके हैं, हवा ऊपर जाते है तो पेपर स्नेक क्लॉकवाइज मूव करता है, नीचे आएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वॉज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो ट्रू, जो ये स्टोरी है आपकी ये हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने लिखी थी। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, करेक्ट आंसर्स आपको बताने हैं। सपोज यू आर गिवन हॉट खिचड़ी टू ईट, आपको गर्म खिचड़ी दी गई खाने के लिए, हाउ विल इट कूल डाउन विदाउट ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, आपको बिना ब्लो किए उसको कूल डाउन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हो सकता है कि उसको स्प्रेड कर दीजिए बड़ी सी प्लेट में, आप जानते हैं किसी भी गर्म चीज़ को आप स्प्रेड जब करते हैं फैला देते हैं, एरिया बढ़ जाता है, उसके ऊपर हवा ज़्यादा लगेगी जिससे वो जल्दी कूल हो जाएगी। सेकेंड इज बाय कीपिंग इट अंडर द फैन, फैन के नीचे रख दीजिए तो हवा उसको वैसे भी लगती रहेगी, तो ये दो काम आप कर सकते हैं, ब्लोइंग तो एक है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू बैंग योर हेड वाइल प्लेइंग, आप खेल रहे थे और आपका सर कहीं लग जाता है, एंड योर फोरहेड इज स्वॉलन, आपके फोरहेड में अगर स्वेलिंग आ जाती है, अ वार्म हैंकरचीफ इज पुट ओवर योर स्वेलन एरिया इट गिव यू रिलीफ, आप उसके ऊपर उसके बाद एक हैंकी रखते हैं थोड़ा उसको गर्म करके, वाई इट इज सो, आप ऐसा क्यों करते हैं। सो इसका रीज़न ये है कि जो वार्म एयर होती है दैट सूद द स्किन गिविंग रिलीफ, आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देती है और रिलीफ प्रोवाइड कराती है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई द एयर ब्लोन फ्रॉम आवर माउथ कूल्स द थिंग इन समर एंड वार्म इन विंटर, आप जो ब्रीद आउट आप करते हैं वो जो ब्लो करते हैं आप एयर अपने माउथ से, वो सर्दियों में चीज़ों को गर्म और गर्मियों में ठंडा कैसे करती है। तो देखिए रीज़न ये है
द एयर ब्लोन फ्रॉम आर माउथ इज ऑलवेज एट आर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारी नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप अगर डिग्री सेल्सियस में देखें अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब क्या होता है, सो व्हेन वी ब्लो एट द कोल्डर थिंग इन विंटर इट द टेम्परेचर राइजेस, क्योंकि सर्दियों में चीज़ों का टेम्परेचर पहले ही बाहर बहुत कम है, ठंड होती है, तो आप जब ब्लो करते हैं तो आपके अंदर से जो एयर आ रही है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही आ रही है, यानी कि वो आपको वार्म कर देती है, गर्म फील होती है। लेकिन अगर आप ब्लो करेंगे किसी गर्म चीज़ के ऊपर तो उसका टेम्परेचर वो डाउन कर देगा, जो कि समर्स में होता है। समर में चीज़ों का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होता है, आपने देखा हो कई बार 45 तक चला जाता है, तो यानी कि आपके अंदर से जो हवा आ रही है फिर वो आपको ठंडी फील होती है। ओके, दिस इज द रीजन। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी ब्लो एट हॉट टी, आप हॉट टी पर ब्लो क्यों करते हैं, फूंक क्यों मारते हैं? टू मेक इट कूल, उसको ठंडा करने के लिए। वाई डू वी ब्लो एट बर्निंग फायर, आप जलती हुई किसी फायर पर ब्लो क्यों करते हैं, फूंक क्यों मारते हैं? When we blow at burning fire it will extinguish, जब आप ब्लो करेंगे, अगर आग जल रही है, आपने देखा होगा कैंडल्स आप जलाते हैं बर्थडे पर, तो जब ब्लो करते हैं तो वो, क्योंकि आपकी तो आप उसके चारों तरफ से जो एयर है उसको रिमूव कर देते हैं और कूल एयर उस तक जाती है, हॉटनेस रिमूव हो जाते हैं, दैट इज वाई वो बंद हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है एयर। नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी ब्लो इनटू देम, दो चीज़ें जिनमें आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप ब्लो करेंगे उनमें। बीन, ब्रास बैंड, फ्लूट। वाई डू पीपल ब्लो ऑन स्पेक्टिकल्स बिफोर क्लीनिंग इट, लोग अपने स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स को, चश्मों को साफ करने से पहले उनके ऊपर ब्लो क्यों करते हैं? सो व्हेन वी ब्लो ऑन स्पेक्टिकल्स वाटर वेपर्स विल कम आउट, आपकी जो ब्रेथ है उसमें CO2 के साथ वाटर वेपर्स भी होती है, एंड द ग्लास विल बिकम हेज, वो जब आपकी ग्लास पर पड़ती है तो वो हेजी हो जाता है, ग्लास आपका धुंधला हो जाता है, एंड इट विल मेक द क्लीनिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स ईजी एंड स्मूथ, उससे स्पेक्टिकल को क्लीन करना आसान और स्मूथ हो जाता है। फ्रॉम वेयर डू द ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम्स इन द बाथरूम्स मिरर व्हेन वी टेक बाथ विद हॉट वाटर, जब आप गर्म पानी में नहाते हैं तो आपने देखा होगा बाथरूम का जो मिरर है उसके ऊपर कुछ पानी की कुछ ड्रॉप्स आ जाती है, वो कैसे आती है? सो द हॉट एयर हैज़ वाटर वेपर्स, आपकी जो गर्म एयर है उसमें वाटर वेपर होती है। सो व्हेन वी यूज़ हॉट वाटर, जब आप गर्म पानी यूज़ करते हैं, द वाटर वेपर स्प्रेड आउट, वो फैल जाती है विद द हॉट एयर, गर्म हवा के साथ, एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस ऑफ द मिरर, जब वो मिरर के कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो आपको ड्रॉप्स दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कूल डाउन योर पॉरेज व्हेन ब्लोइंग एयर विदाउट ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। आपको कोई भी चीज़ ठंडी करनी है तो ब्लोइंग हो सकता है, ब्लोइंग के अलावा आप उसको किसी ओपन बाउल में रख सकते हैं, आप उसको फैन के नीचे रख सकते हैं या फिर ब्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई डू पीपल गेट रिलीफ व्हेन दे ब्लो ऑन देयर माउंड, जब आपको चोट लग जाती है, आपने देखा होगा आपकी मदर आप उस पर ब्लो करती है, फूंक मारती है, तो उससे आपको रिलीफ क्यों मिलता है? व्हेन वी ब्लो ऑन सम वाउंड वार्म एयर कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, हमारे मुंह से गर्म हवा आती है और उससे आपकी उसको पेन में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आवर हार्ट बीट फास्टर आफ्टर रनिंग, तेज दौड़ने के बाद आपकी हार्ट बीट ज़्यादा क्यों हो जाती है? व्हेन वी जंप और रन, जब आप दौड़ते हैं या फिर जंप करते हैं, आर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेज, तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आर हार्ट हैज़ टू डू मोर वर्क टू पंप द ब्लड फास्टर, क्योंकि ब्लड फास्टली सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड को ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी से ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, इसीलिए वो फास्टर बीट करता है। नेक्स्ट इज हाउ डज द मिरर लुक हेजी व्हेन वी ब्लो हार्ड ऑन इट, जब आप किसी उस पर ब्लो करते हैं तो आपका मिरर हेजी क्यों लगता है? जब आप हार्डली ब्लो करेंगे तो वाटर वेपर्स आपके ब्रेथ के साथ आती है जो कि मिरर पर गिरेगी और उससे मिरर जो है वो हेजी साउंड करेगा। सेम ही आंसर है जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज ब्रेथ हेल्प टू वार्म द कोल्ड हैंड इन विंटर्स, विंटर्स में गर्म ठंडे हाथों को गर्म करने के लिए आपकी ब्रेथ किस तरीके से हेल्प करती है? सो द एयर दैट वी ब्लो फ्रॉम आवर माउथ इज होल्ड हॉट इन विंटर, विंटर्स में वो गर्म होती है। सो व्हेन वी ब्लो ऑन आवर हैंड, जब आप अपने हैंड्स पर ब्लो करते हैं तो वो उसको वार्म कर देती है।